वचन को सुने। 6 का 2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पिता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। और एक वचन भजन संहिता में से 137 उसका 3 आयत को पढ़ेंगे। बहन में से कोई भी एग्जाम। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाग में गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल। आमीन। आइए हम अपने आप को, अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को बंद करें। और इस समय मैं चाहता हूँ कि भाई उदित हैं वो प्रार्थना में आगे करें। धन्यवाद प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, जो वचन बोया गया है खुदावन प्रभु यीशु परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु यीशु पिता, उस वचन को प्रभु कोई शैतान के हाथों में ना सकना प्रभु यीशु परमेश्वर, जो सुनने और सुनाने वाले दोनों को प्रभु एक ही मसल में भरना, और प्रभु यीशु परमेश्वर उस वचन को प्रभु अपना हृदय में रख के प्रभु यीशु परमेश्वर आपका महिमा प्रशंसा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे मेरे महान खुदावन प्रभु, हम तो काय सारे शैतानी चतुराई से पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं खुदावन प्रभु जी। और प्रभु आज का जो वचन है प्रभु जी, बहुमूल्य वचन है प्रभु, इस वचन के अनुसार हमको चलने फिरने के लिए आप सिखाएं मेरे खुदावन। सारे आदर महिमा प्रशंसा इज्जत बड़ा प्रभु आपकी आत्म समर्पित अपने प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। एक बार प्रभु के लिए सराहना करेंगे। हो सकता है हम एक दूसरे को मतलब हाथ मिलाए हैं कि नहीं, लेकिन दूसरे को हाथ मिलाए सब कोई अपनी जगह पर बैठ जाए, अपने स्थानों पर। थोड़ी देर हम ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। हालेलुया। थोड़े समय लेते हुए प्रभु के चरणों में एक अपने आप को नम्र बनाने के लिए या दीन बनाने में परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया। सभी को मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, और सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में और मीठी नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के जो हम पढ़ रहे थे तो दस्ता में से 6 का 2, थोड़ा सा मैं आज का विषय यहाँ पर लिखा गया है कि और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। आमीन। और आज का हमारे लिए टॉपिक है कि यहोवा का भय मानना और बच्चों का शिक्षा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय मानना और बच्चों का शिक्षा, माता पिताओं पर और बच्चों पर गहरे शिक्षा। आमीन। और एक वचन उसी देख रहे थे भजन संहिता में से 127 उसका 3। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है।
हालेलुया, हालेलुया। देखो यहोवा के दिए हुए भाग, बच्चे क्या होते हैं कि यहोवा के दिए हुए एक भाग रहते हैं। हालेलुया। और घर का फल उसकी ओर से क्या होता है, प्रतिफल मिलता है। जो प्रतिफल का अर्थ ये होता है, प्रतिफल का अर्थ ये होता है जो मेहनत करते हैं और मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जो मैंने जो परिश्रम करके हमें जो मजदूरी या कहेंगे मजदूर, हाँ, मतलब हमें मिला मेहनत करके जो मिलता है, जो भी हम काम करते हैं उससे जो परिणाम हमें मिलता है, जो प्रतिफल जो हमें फल मिलता है, कुछ भी अगर पेड़ लगाते हैं उनमें हमें फल मिलता है तो उसे कहते हैं प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक जन को मैं पेड़ पौधा में भी जो लगाते हैं उनमें हमें प्रतिफल मिलता है या सफलता की ओर लेके चलता है। मतलब हम कुछ भी टमाटर लगाते हैं तो उनमें हम कुछ रुपया खर्चा मतलब निकलता है और हमें कुछ उद्देश्य को पूरा करना होता है। बहुत सारे बातें हैं जो बाहर की बातें मैं नहीं कहूँगा, हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक बात है और हमारे लिए ज़रूरत से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ तो नहीं, मतलब यहाँ हमें एक्सपेक्ट करें या ना करें, लेकिन हमें जहाँ एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रभु हमें वहाँ करे। और उस जगह उस स्थान पर पहुँचने के लिए हमें आज हम उस मार्ग में है कि हमें प्रतिफल मिले। हालेलुया, हालेलुया। और विशेषकर बात है, खुशी की आज बात है जो मतलब मैं तो चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद में इस विषय की मैं बोलना चाह रहा हूँ या बोलने के लिए प्रभु आगे किया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कई बार इसके विषय में प्रचार किया हूँ, एक दो जगह में ऐसा करके। हालेलुया। और अधिकतर पुलपिट न मिलने के कारण ऐसा कभी भी मतलब सुनाने के लिए मतलब भाई बहनों को नहीं सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक दया और अनुग्रह है कि हम सब लोग जो यहाँ पर है हमें सीखने के लिए एक बार मौका मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहेंगे जो पृथ्वी में जन्म लेते हैं, भेड़ बकरी हो सकता है, गाय बैल, सब एक क्या गर्भ में से ही निकलते हैं। और जो पक्षी वो अंडा से निकलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अंडा से निकलता है। और जो पशु है वो क्या गर्भ से निकलता है। और प्रभु इस वचन को यहाँ पर रखता है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। गर्भ अगर मरियम अगर गर्भ नहीं होता तो हमारे लिए प्रतिफल नहीं मिलता है, मतलब उद्धार नहीं मिलता या छुटकारा नहीं मिलता। तो गर्भ का विशेषता बात परमेश्वर ने हमारे लिए रखा ठहराया है ताकि हम उस बातों को क्या करें, जान पाएं। हालेलुया। और अपने हिसाब से जो मेहनत करके जब मिलता है तो हमें उसमें आनंद होते हैं और खुशी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यह वचन बताती है कि यहोवा के दिए हुए क्या है, यहोवा के दिए हुए हर चीज क्या है, भाग है। यहोवा के दिए हुए हैं हम। हालेलुया। मैं घर बनाया हूँ ऐसा नहीं कहेंगे। हालेलुया। यहोवा दिया है, मतलब परमेश्वर दिया है। अपना बेटा बेटी अपने जो भी है जितना भी है वो अपना नहीं कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर गीत अगर बीच में अगर याद आएगा तो उस गीतों को गाएंगे। हालेलुया। मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, मान हमारे
थोड़ा सा उस गीत पे मालूम नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आएगा तो गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो कि देखो लड़के यहोवा के भाग है, लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री, माता या पिता, बुजुर्ग या कोई भी ऐसा, मतलब दुनिया में मनुष्य जाति की बातों को बता रहा हूँ, जितना भी वो गर्भ में से ही आए हैं। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु अगर दिया है, हम उसके भाग हैं, परमेश्वर का अगर भाग है, तो हमारा भाग जो होता है वो है कि आत्मिक जीवन है। हालेलुया। आत्मिक जीवन होता है जो प्रभु को समर्पण के लिए होता है या प्रभु को देने के लिए होता है। दुनिया में हम कुछ तो दे नहीं सकेंगे, जितना भी काम करेंगे, है ना। विशेषता हमारे कई बार हम उस वचनों को सुने हैं कि एक धनवान था जो मतलब एक कोठरी भर गया तो और तोड़ करके और बनाया कि नहीं, लेकिन प्रभु से कहा कि अरे ये मूर्ख, अगर तुम्हारा पुराना ले लिया जाएगा तो क्या करेगा, है ना। सारे मतलब कहीं बाइबल बताती है मरकुस में कि सारे जगत, एक मनुष्य अगर सारी जगत को प्राप्त करे और आत्मा को खो दे, अपना आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ? तो इससे प्रतिफल नहीं है। हालेलुया। विशेषतः जो परमेश्वर ने दिया है उस भागों में से, या भाग हम परमेश्वर के भाग हैं, तो उसे देना हमारे लिए कर्तव्य है। सोना चांदी धांधली में नहीं कह रहा हूँ। समय देना, प्रभु को समय देना या समय गवाना, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे बोले कि तो महीना में तो 4 बार, मतलब 4 संडे होता है, तो 2 संडे आपका छुट्टी होगा, 2 संडे आप काम करते। मैं बोला संडे मतलब उस दिन का पैसा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तो ये जो है अपना प्रतिफल अगर मुझे उसमें मिलता, लेकिन मैं गंवाना चाहता हूँ, ये है प्रतिफल का मूल उद्देश्य है। हालेलुया। जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा, बिना खर्चा से तो नहीं आते हैं, ये हमारे लिए दिख रहा है प्रतिफल। हालेलुया। अभी नहीं मिला है लेकिन उस प्रतिफल दिख रहा है, मतलब हम जाते हैं जहाँ हमें प्रतिफल मिलेगा उस जगह पर परमेश्वर लेकर के जाएगा। लेकिन गवाना, भाग को क्या करना? गवाना, देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कहेंगे मेरे प्रिय, आत्मिक रीति से जब हम बेटा बेटी को परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर के हमारा जो बेटा बेटी है, अभी तो कहेंगे हमारा बेटा बेटी ना, तो हमारा बेटा बेटी को क्या करना है? परमेश्वर को देना। हालेलुया। उसका भाग है तो क्या करेंगे? हाँ, वसीयत कहते हैं या संपत्ति कहेंगे, है ना। संपत्ति कहेंगे, परमेश्वर का संपत्ति को देना, मतलब उसका मार्ग में सिखाना, चलाना, हर एक बातों को मनाने के लिए सिखाएं। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु प्रसन्न हो उस बातों में। हालेलुया। बाहर वाला ना कहे कि फलना का बेटी अच्छा नहीं है या बेटा अच्छा नहीं है। जैसे समृद्ध स्त्री को वो मतलब यीशु मसीह भी भेंट कराने के लिए गया था कि नहीं? उसे कोई नहीं पूछते थे, उसका वो बदनाम औरत था, लेकिन भी परमेश्वर पूछा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा बेटा बेटी जो है, हमारे द्वारा वो शर्मिंदा ना हो, माता पिता के द्वारा शर्मिंदा ना हो, या बेटा बेटी को भी कहना चाहता हूँ कि बेटा बेटी के द्वारा माता पिता शर्मिंदा ना हो। ये है परमेश्वर का वासियत या संपत्ति का देना, मतलब देना भाग है। क्या है? भाग है। हालेलुया। अगर माता पिता का बात नहीं मानते, हो सकता है मैं शादी विवाह नहीं करता। हालेलुया। अगर माता पिता का बात नहीं मानते, हो सकता है और कुछ जगह पर होते हम।
या आप कुछ जगह पर रहते, लेकिन माता पिता का बात मानना सबसे उत्तम भाग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि माता पिता एक परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर हमें नहीं सिखाया, माता पिता सिखाया। उसे आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और माता पिता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा बेटी का आदर करें, हर समय उनका संग साथ रहे। हालेलुया। कि मैंने माता पिता का प्यार इतना होना चाहिए बेटा बेटियों से कि वो अपना और दूसरे दोस्त नहीं बनाए। अपना माता पिता ही उसका दोस्त और फ्रेंड है। हालेलुया। हालांकि हो सकता है पढ़ने लिखने में अलग अलग जगह में हम दोस्त बनाते हैं या जान पहचान बनाते हैं, अलग बात है। लेकिन अपनी बातों में जो डेवलप करना यही होता है। जब अपना माता पिता अगर ये तो ठीक है, ये तो घमंडी है, ये तो नहीं समझता है, किसी का बात नहीं मानता, ऐसा कहते रहेंगे तो उसका हालत क्या बिगड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आज के वचन हमारे लिए काट सकता है, या मुझे कटे या आपको कटे। तलवार क्या है, आर पार है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों तरफ जो खड़ा हो या बैठा हो सभी के लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए जो है हमें यहोवा के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। यहोवा का भाग को हमें सावधान रखना चाहिए। सावधान होना है मतलब क्या कहेंगे, हो सकता है मान लीजिए एक व्यक्ति सोया है और छोटा सा सुतली में 10 किलो का पत्थर को मैं बांध दूंगा और नीचे सोएगा। उनका अंदर में क्या कैसा लगता होगा, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। कैसा लगता होगा? वो रात भर सोएगा, छोटा सुतली में बंधेगा, जो मतलब बिछना को जो सिलते हैं उसका सुतली में अगर 10 किलो का पत्थर को बांध देंगे और उसको नीचे सुला देंगे बांध के, और नींद में आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मुझे भी नींद नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। इसका मतलब है वो लापरवाही नहीं किया है, मतलब वो जाग रहा है, या मतलब अपने आप को रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा है, या अगर गिर जाएगा तो मर जाऊंगा, ऐसा लापरवाही नहीं है उसका। लापरवाही वो होता है मर जाऊंगा तो भी चलेगा, मर जाऊंगा तो भी क्या होगा मरने के बाद में। अभी तो दुनिया में जैसा करूँ जैसा जीऊँ, मेरा मम्मी पापा का क्या जाता है? मम्मी पापा जन्म कर्म कर दिए हैं, मैं जैसा जीऊँ, किसी का क्या बिगड़ता है? अपना खाता हूँ, अपना पीता हूँ, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलते हैं। ये है लापरवाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण दिया, जो सुतली में बांधा हुआ टांगा हुआ एक पत्थर है, तो माता पिता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें मेरे माता क्या कहेगा, मेरे मम्मी क्या कहेगा, मेरे पिता क्या कहेंगे, मेरे विश्वासी भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे जवान अगर प्रभु में नहीं है, तो ऐसा करके जब हम सोचते हैं तो कुछ परमेश्वर का जो संपत्ति हमें जो दिया है, जो भाग हमें दिया है, जो हमें जीवन जीने के लिए धरती में भेजा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? हिफाजत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिफाजत कर रहे हैं। लापरवाही हमारा नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 13-14 नीति वचन। हाँ, नीति वचन 13-14 नीति वचन 23 का 13-14। किसी को मिला तो पढ़ो, कोई भी।
लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसके छड़ी से सारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। देखिए यहाँ पर सुलेमान कहता है, सुलेमान को हम जानते हैं बहुत बुद्धिमानी और बुद्धिमान है, बुद्धि व्यक्ति था, कुछ नहीं मांगा, बुद्धि केवल मांगा। हालेलुया। जब लड़की की तड़ना या लड़का या लड़की की तड़ना छोड़ना नहीं, क्योंकि यदि तू उसके छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हालेलुया। ऐसा ना मारे बच्चे को कि वो मर जाए, है ना। कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा होते हैं, माता पिता लड़ाई झगड़ा होते हैं तो मतलब मर्डर हो जाता है कभी कभी। कहीं कहीं न्यूज़ में देखता हूँ मैं, यूट्यूब में जब देखते हैं तो अपना पत्नी को मर्डर कर दिया या पति को मतलब जहर खिला दिया, इस प्रकार से बहुत मतलब कहेंगे गुड बैड न्यूज आता है ना। लेकिन उसमें से मतलब ऐसा ना मारें, मतलब उसको एक हिफाजत रखेगा अपने आप को, इसके लिए मारे, उसको शिक्षा देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं सदरी में कि मौत से गए बातें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमें सिखाता है बाइबल कि तू उसको छाड़ी से मरकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। जो हमारा डांट होता है या एक छड़ी होता है, डांट एक छड़ी होता है, और उस डांट से क्या होता है कि हमारा परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग होता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। ये है आत्मा को बचाएगा, मतलब अधोलोक से क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। 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 और एक वचन, नीति वचन 29 का 15 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। छाले और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यौन छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। हालेलुया। छाड़ी और डांट, देखिए हम देख रहे थे कि जो माता पिता अपना बेटा को डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं उसको सिखाने के लिए। हालेलुया। स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे लोगों को मारते हैं कि नहीं? मारते हैं, क्योंकि वो अच्छा इंसान बन जाए। हालेलुया। अच्छा इंसान बने, उसको दर्द लगेगा, हो सकता है कई बार वचन सुनने से हमें दर्द भी लगता है, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं नहीं, प्रभु जानता है कि इसको क्या आवश्यकता है। हालेलुया। और उसी से हमें क्या होता है कि आत्मा क्या होता है, बच जाता है। और जो बच्चा को डांटता है माने और मरता है छड़ी से, तो बुद्धि प्राप्त होती है। क्या होता है, उसके मन में डर होता है, मेरा मम्मी मेरे पापा ऐसा बोले हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मतलब डांटेंगे, मारेंगे। हो सकता है सिगरेट में सुन रहा था भाई ना, आपका बेटा का मैं जो अपना दोस्त लोग चोरी किए, लेकिन ये भी फंस गया है ना। तो मेरे प्रिय, कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में भी हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हर बार नहीं होता है। दारू नहीं पीऊंगा बोल रहा है मुंह से, लेकिन दारू पी रहा है अपने से, ये क्या है, लापरवाह। हालेलुया। हालेलुया। जो डांटता है या छाड़ी लगाता है, उसमें से बच्चे लोगों में सुन रहा था, बाबू बोल रहा था कि मैं फिर दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा, इसका मतलब इसका डर हुआ। हालेलुया। तो अपना जीवन के भागों में जो है अपने आप को सही रीति से रख सकता है या समझ सकता है। हालेलुया।
और जो लड़का या लड़की यूं ही छोड़ जाता है, मतलब यूं छोड़ा जाता है, इसको कुछ गलत करे तो भी किसी का माता पिता लोग मतलब कहीं भी गलत देखते हैं तो बोलते हैं तो मोर बेटा है कि मोर बेटी है कि मैं कसम भी कर बोलते है कि नहीं बोलते? हम सुने हैं कहने में। मैं तो कहना चाहता हूँ कलीसिया में जो भी है, किसी का बेटा बेटी क्यों ना हो, हमारा बेटा बेटी गलती होने पर या गलती देखने पर हम डांटेंगे या बोलेंगे। इसे कोई मना करना मैंने किसी को मना करना नहीं है। एक परिवार है, मसीह परिवार एक परिवार है। मेरा बेटा है, मैं तो आज तक नहीं बोला हूँ, वो क्यों बोल रहा है? ऐसा अगर बोलता है तो परमेश्वर का जो संपत्ति दिया हुआ है उसको खर्च कर रहा है बेकार में। माता पिता हो के ऐसा लालच करना नहीं है। अगर अपना बेटा बेटी का अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो प्रभु के भय भक्ति में जीवन उसको भी जीना है, माता पिता को भी जीना है और बेटा बेटी को भी जीना है। हो सकता है ना वाला से देखिए, जब हम देखते हैं बाइबल के अनुसार, अगर बाइबल में जितना भी है उनका बेटा बेटी, जकरिया का है ना, जकरिया और एलीशबा के जीवन में हम देखते हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। कितने लोग बेटा बेटी के लिए प्रार्थना किए हैं? कितने लोग किए हैं अपना बेटा बेटी के लिए? जब मतलब नहीं थे हैं? जब नहीं थे आप पति और पत्नी खड़े थे उस समय में कितने लोग किए हैं? पहले करना चाहिए, बेटा बेटी के लिए पहले करना चाहिए। मैं बोलता था, मैं जब हमारा अक्सित नहीं था उस समय में मेरा पत्नी सो जाता था, उनके पेट में हाथ रखता था, प्रभु मुझे बेटा दिया है, बेटा दिया है, ऐसा करके प्रार्थना कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था। तब जब संसार में निकलता है तो प्रभाव उनमें पड़ता है। महिला गर्भ में है, टीवी देख रहा है तो टीवी देखेगा बच्चा, मोबाइल पकड़ रहा है तो मोबाइल देखेगा, पेट से सीख रहा है। ऐसा नहीं करने के वजह आज हमें सीखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय में आप नहीं किए हैं ऐसा मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ऐसा करना चाहिए। आप सीख रहे हैं, हम सिखाएंगे बेटा बेटी, बच्चे लोग सुन रहे हैं, सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। और कई बार मैं लोगों को गवाही भी दिया हूँ कि मेरा बेटा होने वाला है। सभी को कितना बार बोला था, जी मेरा बोला था, मेरा बेटा है। मेरा पत्नी बोल रहा था कि चुर्गेन को सापान देख रहा है, नहीं मैं दर्शन देखा बेटा होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रतिफल मिलता है, परिणाम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? परिणाम, प्रतिफल मिल गया। हालेलुया। मेरा जिंदगी का, मेरा लाइफ का गवाही है, मैं बता रहा हूँ। प्रार्थना करके मांगा, मेरे पास पत्नी नहीं था, प्रार्थना करके मांगा। हालेलुया। लड़का था उसी समय में प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पत्नी कैसे देख रही थी, प्रार्थना मैं प्रार्थना करके मांगा। बच्चे को भी प्रार्थना करके मांगा। हालेलुया। अभी मेरे बेटी लोग हैं, ये लोग भी प्रार्थना करके मांगेंगे अपने लिए। विश्वास युक्त पति पत्नी होना चाहिए। पति बाहर जा रहा है, पत्नी छूट के बात कर रहा है, ये वसीयत नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर का भाग नहीं है। पत्नी नहीं है, पति बात कर रहा है। मैं पहले बोल दिया हूँ कि मेरे लिए भी वचन है, कटता है वचन, कटता है। हमारा परमेश्वर वचन से क्या करता है? इलाज करता है, डॉक्टर है परमेश्वर हमारा। ये नहीं है कि लाखों रोगी ठीक हो गया, वो इलाज किया, ऐसा नहीं है। ये आत्मिक तलवार है जो क्या करता है? इलाज करता है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। पति अगर पत्नी का बात नहीं मानता है, श्रापित है। पत्नी पति का बात नहीं मानता है, वो भी श्रापित है। और पति का बात को, नबी कहता है, पति का बात को पत्नी अगर नहीं मान रहा है, यह विषय नहीं है, तलाक का बराबर। तो इसमें आशीषित परमेश्वर कैसा मतलब बच्चा देगा क्या? नहीं देगा। हमारा जीवन से ही तो निकलेगा, हमारा खून से निकलेगा, गुंडा बनेगा कि नहीं बनेगा? जो दारू पी रहा है, जिसके घर में दारू पी रहा है, बाप तो बेटा भी पी रहा है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, मैं आपको दुख देना नहीं चाहता हूँ। हमारा जीवन से जो बच्चा है, उनके भविष्य के लिए हम जीना है। एक दूसरे के लिए जिए ना जिए, कोई क्या बोल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य के लिए जिए, बच्चों के भविष्य के लिए जीना हमारे लिए कर्तव्य है। गलती होता है तो वो हमें सिखाता है, क्षमा करे, अनुग्रह करे, माफ मांगना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 वचन। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में लेना चाहता हूँ, लेता हूँ, कभी खत्म नहीं मिला। हाँ, 1, 2, 3 चाहिए। केवल तो प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बना, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। पहली आज्ञा क्या है? माता और पिता का ही है ना। आजकल बेटा बेटी लगे बूढ़ा के बाप दे गिरे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उनका बाप है, क्या है? का बाप है, लेकिन क्या बोल रहा है? शादी विवाह होने के बाद में बूढ़ा के बाद वो भोरिया नहीं बोल रहा है, उसका बेटा बोल। तो गुंडा बनने का नहीं बनेगा। बूढ़ी के भाव दे कि नहीं? ये सारी बातें जो होता है अपनी की मतलब अपना लापरवाही के कारण या शिक्षा ना पाने के कारण ऐसा होता है। वो व्यक्ति वैसा माता पिता, अगर ऐसा बेटा बेटी है तो लाला तो इसका ऐसा जिंदगी जी करके बेकार मर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि माँ 9 महीना अपना कोख में पाला क्यों? बच्चा सुरक्षित रहे। जब बच्चा नहीं रहता है तो प्रार्थना करते हैं, अगर मिल जाता है, भूल जाते हैं, प्रभु को दुआ करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। तो पहला आज्ञा क्या है? इसी में हम देख रहे थे, माता पिता का हे बच्चे वाले, हे लड़के वाले, लड़का लड़की जल्दी। उसके बाद क्या लिखा है? तो पहली आज्ञा है, हाँ। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा भी। प्रतिज्ञा का मतलब होता है वादा। अनुसार शादी ब्याह होते हैं उस समय क्या करते हैं? कराते हैं कि नहीं कराते हैं? मैं अपना पति आज मानता हूँ, हमेशा के लिए मैं उनके साथ जीवन बिताने के लिए चाहता हूँ, लेकिन कहाँ? मैंने शपथ लेते हैं, मतलब क्या करते हैं? वादा करते हैं, प्रतिज्ञा दिया जाता है। प्रभु हमें जो दिया है, प्रभु
हम वादा करते हैं इसको आपके पीछे चलाएंगे। व्यवस्था भी और आगे है वचन, लेकिन समय अभी जाएगा जैसा लग रहा। हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर को बोलता हूँ, कभी भी मुझे विषय देते हैं ना, खत्म नहीं होता, मेरा लंबा समय होता है। मेरा भी बोलता है, तो अपना भी बोलता है कि मेरा भी समय लंबा होता है। 2 से 2.5 घंटा मैंने भी 2 घंटा प्रचार किया है, मतलब वो ट्रांसलेट करने में 4 घंटा हुआ, लेकिन 2 घंटा हम बैठ नहीं पाते हैं। वो भी की बात 1 घंटा 1.5 घंटा में खत्म कर देते। नया आदमी होता है तो 15 मिनट में खत्म कर देते हैं, कहीं पर भी जाते हैं 10-15 मिनट में खत्म। पुराना है, आप मानते हैं प्रभु को, अच्छा से जाने हैं, इसलिए लंबा समय लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। की तरह भला हो, की तरह भला हो। आदर करेंगे तो ही हमारा क्या होगा? भला होगा। इसका मतलब भला और बुरा ले तो मुँह जब जा बोलने से ये क्या है? श्रापित होगा। माता पिता का आज्ञा ना मानने से क्या हो जाएगा? हाँ, माता पिता को जो कोसता है मर जाता है, करके लिखा है। मैं नहीं बोलता हूँ, बाइबल बोला है। बाइबल बोला है तो होना चाहिए कि नहीं? और नहीं हो रहा है तो परमेश्वर झूठा है, वचन झूठा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और बेटा बेटी सास बहू से नहीं पढ़ते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। इसका मतलब छोटे से नहीं सीखे हैं, नहीं सुनाया होगा, इसलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं घर में, किसी किसी घर में अपना बेटा या बेटी बहू बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उनका सास अलग हो जाता है, या उसका ससुर अलग हो जाता है। और सास ससुर अच्छा रहते हैं तो बेटा बेटी वो अलग हो जाते हैं अपने। होता है कि नहीं? जो ये हुआ हमें भाग दिया है, परिवार में रहने के लिए दिया है, परिवार में संगति करने के लिए दिया है परमेश्वर। नहीं तो हर कोई अकेला नहीं रहता क्या? फादर सिस्टर लोग अकेला रहते हैं, उनका बच्चा लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। लेकिन हम हमारा कलीसिया में जो है परिवार को जोड़ा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी का भी तो परिवार था कि नहीं? था। इलिया भी तो हमारा दुख सुख में भागी था, ऐसा लिखा है गलाती की पत्री में जब पढ़ते हैं, वो भी हमारा दुख सुख में भागी था। आप लोगों के जीवन में कभी दुख सुख नहीं, दुख नहीं। इलिया हो करके भी उनके जीवन में दुख था। उनका भी बेटा बेटी, उनका भी पत्नी, हमारा खाली पत्नी नहीं, बेटा बेटी भी उनका भी था। वो लोग भी जीवन को जी रहे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन विशेषता बात ये है कि धरती में भी बोला है, माता पिता का अगर आज्ञाकारी में रहते हैं, परमेश्वर का आज्ञाकारी में हैं और अधिक जिएंगे, बाइबल झूठा नहीं है। हो सकता है मैं बोलूंगा झूठा, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है। बहुत दिन जीवित रहेंगे, इसका मतलब बहुत दिन का मतलब क्या है? आनंद जीवन तक जीवित रहेंगे। आनंद जीवन का प्रतिफल मिलने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देकर गए। प्रभु ऐसा कहता है, यीशु बाबा का है, ये बुद्धि का कर गए, समझा गए, समझ गए, बताया गया। हालेलुया हालेलुया। हाँ, शिक्षा और चेतावनी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य भी है, देते हुए उनका पालन पोषण करना है, पालन पोषण करना है। परमेश्वर दिया है, मतलब परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर दिन आई और सेवा स्वीकार करें, बोलने से नहीं होगा। बाकी लोगों को क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है? ध्यान देना है। मैं नहीं कहूँगा अपना बच्चा को खाली ध्यान दो, कलीसिया के हर बच्चा को ध्यान देना।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2-4 वचन हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे समय। 5 का 16 किसी को मिला थोड़ा सा जल्दी अपने पढ़ें। पिता और अपनी माता का आदर करना, हम्म, जिससे की तरह परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, हम्म, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तुझे देता है। तुझे देता है, उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। देखिए, जब हम एफिसी में देख रहे थे कि बहुत दिन तक जिएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, भला होगा हमारा। क्या होगा? भला होगा। अभी तो माता पिता को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोगों का भी आएगा। हालेलुया। अपने माता पिता और अपनी का क्या करना? आदर करना। देखिए, मूसा व्यवस्था दिया। मूसा जब जो पटुका में जो लिख करके दिया, वो एक आज्ञा था, 10 आज्ञा। अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये सारे बातें जो है उसमें पाया जाता है। जो देश हमें दिया है, जो इस पृथ्वी जो हमें दिया है परमेश्वर, इस पृथ्वी में हमें अपने आप को एक सतर्कता, मतलब समाधान में, मतलब सतर्क में रहना आवश्यकता है। हालेलुया। जब प्रार्थना आते हैं डर भय के साथ, भजन संहिता जो दाऊद लिखा है, डरते हुए कपते हुए यहोवा को उपासना न करो। हमें डर होना चाहिए। हालेलुया। कपते हुए, अरे प्रभु आज मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है, ऐसा करके डरना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। डरते हुए कांपते हुए, माता पिता जब तक नहीं डरेंगे वैसे भी नहीं डरेंगे। अरे ये जो हमारे से गुजर जाता है, इम्पोर्टेंट है। बच्चा सुन रहा है कि नहीं? वो भी जाएगा साथ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 7-8 का वचन पढ़ें। 6 अध्याय थोड़ा 7-8। और तू इन्हें अपने बल बच्चे को समझाया करना, समझाना है उसको। गलती किया है तो डायरेक्ट मारना नहीं है। क्या करना है? समझाना है, समझौता करना है परिवार में। अपना बेटा गलती किया, माता पिता बैठ करके उसको समझाना है, डांटना नहीं है। छाली लगाना है, ऐसा लिखा है नीति वचन में। डायरेक्ट डांटना क्या करना है? समझाना और सिखाना है। और आगे, और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। इन्हीं की चर्चा क्या करना, इनकी चर्चा क्या करना, वचन का क्या करना? चर्चा करना, सिखाना। कहीं पर भी सोते समय, उठते समय अपने बेटा बेटी को क्या करना है? सिखाना है। नहीं तो एक दिन माता पिता लज्जा का कारण बनेंगे, ऐसा लिखा है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर बेटा कहीं पर गलती किया तो कि कर बेटा हर रहे रे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फलना बेचारा माँ बाप कुछ नहीं किए, लेकिन बेटा बेटी गलत किए। तो किनका लापरवाही? माता पिता का लापरवाही। हालेलुया हालेलुया। आगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखें के बीच आंखों के बीच टिक्के का काम दे। हाँ, मतलब अपने ही
अपने पास में अपना बेटा बेटी को रखना है, ताकि परमेश्वर उसे स्वरूप दे। हालेलुया। हालेलुया। अपना समानता और अपना स्वरूप में बनाया है, तो मनुष्य, कोई बोलता है मैं तो अगले जन्म में कुत्ता जन्म मानूंगा, या मतलब बिल्ली की कोई कुछ क्या क्या बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, इतना जन्म के बाद में मनुष्य मिले है, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। 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 अरे वचन लिखेंगे, पहला समय उसका 1 अध्याय, उसको आप पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय तो काम करना चाहता है। एक हाना और पनीना विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पहला समय 1 अध्याय। एकलाना एक पुरुष था, है ना, और एक ऐसा परिवार था, मसीह परिवार था। कौन सा परिवार था? मसीह परिवार था। जब पहले शादी ब्याह होता था पुराना नियम में, तो उनके साथ में अभी भी, मतलब अभी भी जो है नया विवाह मतलब होते हैं, उस समय में एक उनके साथ में एक जन को भेजना होता है ना, उनके संग में रहे, कुछ दिन नहीं जानता है क्या है क्या कैसा, अकेला किससे बात करेगा, है ना, तो इसके लिए भेजा जाता था। और उस समय में भी ऐसा करते थे और वहीं पर रह जाते थे। लेकिन आज मैंने ऐसा नियम रीति विधि ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक दासी बन करके जाता था, उनके हेल्प करे, सब कुछ करे। तो उसका एक हाना नाम का, पनीना पहला वाला था, मतलब पत्नी था उसका एकलाना का, और हाना जो था उसका एक क्या था, दासी था। और पनीना का उसका बेटा था, मतलब उनका संतान था, और हाना का संतान नहीं था। तो पनीना उसको हर बार उसको क्या करता था, चिढ़ाता था कि दूसरे का मतलब तू बांझ है, ये बहुत सारे मतलब बुरा बुरा बातों से उसे पूछता था। तो वो दुखी हुआ। क्या हुआ? दुखी हुआ। उसके बाद में सिलो का मतलब होता है कलीसिया में आना। हालेलुया। और एली मतलब एक प्रभु के दास था, और अंदर में था चर्च में। और उस समय जो हाना नाम की एक स्त्री, जो दुखियारी, जाकर के क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि मैं पूछ रहा था कि कितने लोग शादी से पहले आप प्रार्थना किए? तो बेटा नहीं था उसका, मतलब वो गर्भ में नहीं था, और पहले प्रार्थना कर रहा था कि मुझे वर दे, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक संतान हो। हालेलुया। संतान हो। और लोग उसे, हो सकता है बहुत तरह की बातों से भी उसे दुख या ठेस पहुँचाए होंगे, ठोकर पहुँचाए होंगे, लेकिन भी हो सकता है आजकल अगर दुनिया में अगर ऐसा व्यक्ति को कहते, मैंने अगर कहते, तो हो सकता है सुसाइड भी कर लेता। इन हालातों में दुखियारी, कोई अगर दुख नहीं रहेगा तो रोएगा नहीं, बिलक बिलक करके रो रहा था, ऐसा करके लिखा है बाइबल में, आप पढ़ सकते हैं इससे पूरा डिटेल। रो रहा था। और उस समय एली नाम का एक दास प्रभु के थे, याजक था, वो देख रहा था ये तो नशा है, में नशा में कि क्या में है, ऐसा कर रहा था। मुँह तो हिल रहा था लेकिन शब्द नहीं निकल रहा था। मतलब हो सकता है कई बार रोने के समय अंदर से करहाट होता है, तो उस समय हम बोल नहीं पाते हैं। कहीं बार किसी के जीवन, मेरे जीवन में होता है, आपके जीवन में हुआ है कि नहीं, यहाँ होता होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब अंदर से रोते हैं तो बात करने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर से वो बात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ठीक समय में उसे एक क्या दिया, बेटा दिया। और
हन्ना गर्भवती हुई, भाई 20 से पढ़ना। तो तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, हालेलुया। और उसका नाम शमूएल रखा, हालेलुया, शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, हालेलुया। हालेलुया। जो कहा अक्षित नहीं था उसने बोला कि मैं इसे परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा हूँ। अगर मैं चौर जाकर नहीं बैठ चाहता हूँ, क्या मैं इसको मैं मतलब वचन की शिक्षा अगर नहीं देता हूँ, तो परमेश्वर का जो संपत्ति है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे छोड़ेगा क्या? किसी का संपत्ति को आप नष्ट करोगे तो कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा? परमेश्वर इसीलिए विश्वास नहीं करता है, हमें विश्वास नहीं करता। हम विश्वास परमेश्वर हमें परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम प्रभु को जाने हैं, ग्रहण किए हैं, अच्छी बात है, हालेलुया। हालेलुया। इतने दूर दूर से आते हैं। हम कल शाम के रात के समय में भाई इजरास के परिवार में हम बैठे, रात के 12 बजे तक बात करते रहे। 3-4 मंडली है, 100 से भी ऊपर होंगे परिवार। बोल रहा था कि आप मतलब खड़ा किया है परमेश्वर इतना, मतलब गांव में, इतना बड़ा गांव में, ये मामूली बात नहीं है। आप बहुत सारे इन्होंने उद्देश्य परमेश्वर आपके परिवार में रखा होगा, लेकिन किसी जीवन में या आपके जीवन में हो सकता है जैसे अब्राहम ने लूत को मैंने परमेश्वर अब्राहम के द्वारा लूत को बचाया। हो सकता है आपके लिए, आपके घर के लिए अपना पड़ोसी बच जाए, अपना परिवार बच जाए। बात करते करते 12 बजे, हालेलुया। हालेलुया। कभी भी किसी के दुख और सुख में हमें जाना है, काम उदा में भी जाना है, बातचीत करना है। दुख सुख को अगर हम किसी से अगर मेल नहीं करते हैं, हो सकता है मिल्टन भाई ऐसा है वैसा है, अगर आपको बोलेंगे आप तुरंत विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आप मुझसे नहीं मिले हैं। हो सकता है किसी का भाई बहन के बारे में बोलते हैं, आप उससे नहीं मिले हैं, आप उससे उनका दुख उनका दर्द को नहीं सुने हैं, तो कहाँ जाने? ये बड़े गलती है। एक भाग हमें दिया है, एक कलीसिया है, यही कलीसिया उठाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो मतलब हन्ना जो प्रार्थना किया और उस प्रार्थना का उत्तर मिला, और मतलब यहोवा की भवन में लेकर किया मैं, और जैसे ही लिखा है दूध छुड़ाया तब उसको सांग ले गई। जैसे दूध छोड़ा तो वहाँ पर क्या हुआ? पार्टी हुआ। क्या हुआ? पार्टी हुआ, बछड़ा हुआ, ऐसा कर बछड़ा पर के पार्टी की भवन के लोग। जैसे दिनों भाई आज आप लोगों को पार्टी देने वाला है, हालेलुया। भाई के जीवन में भी बहुत मतलब इनके माता पिता नहीं है, इनका अगल बगल, इनका दीदी, इनका जीजा कोई सपोर्ट नहीं किया। कितना दुख की बात। मेरा मामी 1 सप्ताह 2-4 दिन रुक गया, मेरा पत्नी 2-3 दिन रुक गया, मैं तो 1 दिन 2 दिन गया। राजीव भाई लोग गए थे, पास्टर भी गया था, पास्टरेन भी गया था। पास्टर बच्चा, छोटा बच्चा को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? पास्टर तो अभी भी नहीं पकड़ता है बच्चे लोगों। तो देखिए, काम जाने ना जाने लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। इलीसा भाई है, उसका पता नहीं हॉस्पिटल में है, फिर भी आया है। गवा मतलब क्या है? गवाना, समूह गवाना। इसलिए ये वैसियात है। तीनों भाई लोग आते हैं हॉस्पिटल, अन्ना लोग जाते हैं, हम भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार होता है, एक परिवार होता है जो हमें प्रभु के मार्ग में चलने की आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो जब अच्छे रहते हैं तब हमारा भाई हमारा बहन कहेंगे, ऐसा नहीं है। और दुख सुख में हमें साथ देना है।
हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, 2-3 वचन है लेकिन एक ही वचन देख कर हम काम करेंगे। लूका 2 अध्याय उसका 21-22 तक पढ़ें। तो इसके विषय में जो मैं कहना चाहता हूँ कि अकलाना जो था, उनका 2 पत्नी थे, लेकिन एक का पुत्र था और नहीं था, लेकिन एक जन जो था वो मांग करके, प्रार्थना कर करके और बिलक करके रो रहा था। हमारा बेटा बेटी अगर नहीं मांगते हैं तो उनके लिए बिलक के रो करके क्या करना है? प्रार्थना करना है, तभी जो है हमें सफलता मिलेगा। आगे पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय उसका 21-22 को। जब 8 दिन पूरे हुए हाँ। और उसकी खाने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। बस हो गया ना? हाँ, 21 को हो गया ना? 22 को भी पढ़ दीजिए। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। बस हो गया। हालेलुया। हालेलुया। 8 दिन मतलब जब बच्चा जन्म होती है, उसके बाद में 8 दिन के बाद में खतने करने के लिए, मतलब वो प्रभु के सामने रखने के लिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। सामने कहेंगे नामकरण, लेकिन बहुत काफ़ी समय होता है, लेट होता है, किसी का कोई व्यवस्था नहीं रहता है इस प्रकार से। लेकिन मतलब यीशु जब जन्म हुआ तो यीशु को मतलब 8 दिन के बाद मतलब भवन में लिया गया। हालेलुया। लोग बोलते हैं छुआछूत होगा, ये होगा, वो होगा, लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारा दिनों भाई का हुआ, उस समय में ये लोग आए थे कि नहीं? आए थे ना? आए। और हम भी गए, मुलाकात भी किए। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई लोग होते हैं, भाई बता रहा था कि आपका जो भी छुआछूत है उसको टालना, उसके बाद में हम करेंगे, ऐसा कुछ मतलब भाई अपना बलि का बोल रहा था, है ना? रातू भाई बोल रहा था ना, दिनों भाई? रातू भाई बोल रहा था क्या बोल रहा था आपको कि आपका मतलब छुआछूत का क्या है कि नहीं, क्या है, दोगी नहीं दोगी पैसा, ऐसा करके ना। तो लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में ऐसा नहीं है। ये रीति रिवाज लोग रखे हैं, मनुष्य रखा है, कोई ऐसा व्यक्ति रखे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यरूशलेम ले गए प्रभु के सामने। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार से इस बातों का हमें सीखना आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम यहोवा को भाई मानते हैं, व्यवस्था विवरण 28 का अगर हम 3 वचन को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है जो आज्ञा परमेश्वर हमें दिया है, उस आज्ञा को जब हम पालन करते हैं तो अपना बेटा बेटी को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष दूंगा, ऐसा करके लिखा है। यहाँ तक बेटा बेटी को तो आशीष देगा, लेकिन घर में जो भी पशु पक्षी बैल जो भी रहेगा उसी क्या करेगा? परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हमें क्या करना है? ध्यान देना है अपने बच्चों के ऊपर में, और भी आने वाले समय में बताएंगे। नीति वचन 16 में भी है, 14 का 16 में भी परमेश्वर ने सुलेमान ने बहुत सारी बातों को रखा कि अगर जो माता पिता अपना बच्चा को मतलब तड़ना नहीं करते हैं या नहीं डांटते हैं तो उसका बच्चा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। हालेलुया। 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 एलीशबा
और जकरिया भी प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के द्वारा उसे क्या प्रतिफल मिला। हालेलुया। और एकलाना का पत्नी हाना भी प्रार्थना किया और उसको भी बेटा दिया। हो सकता है बिना भाई को आज परमेश्वर बेटी दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लुका 2 अध्याय उसका 36-37 हो सकता है, ऐसा लिखा है कि बतुएल की एक बेटी थी कि जैसा एक पढ़ दीजिए तो उस वचन को। हाँ 36 को लुका 2 अध्याय। असीम के गोत्रों में से हाना नमक का फनवेल की हाँ फनुएल, हाँ फनवेल की बेटी एक भविष्यवक्ती थी। वह बहुत बस बूढ़ी बस थी। बस मतलब एक भविष्यवक्तन थी। क्या थी? भविष्यवक्ती। भविष्यवक्तन थी। और भाई दिनों के परिवार में भी एक बेटी हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हमारे कलीसिया में भविष्यवक्तन हो सकता है। हालेलुया। 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 लेकिन उसको क्या करना है? सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। सिखाना है। और माता पिता जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में हैं तो बेटा बेटी भी परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहेंगे। और व्यवस्था में मैं देख रहा था कि उस वचन को मैं नहीं निकाला हूँ, पढ़ रहा था उसमें कि राहेल के बारे में भी हम जानते हैं। जन्म होते हैं बेटा बेटी तो खुश होते हैं, लेकिन मर जाते हैं तो रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते? तो मेरे प्रिय, अपना बेटा बेटी को अगर इतना ख्याल रखते हैं तो हमें भी आत्मिक जीवन में हमें क्या करना होगा? ख्याल रखना होगा। लापरवाही करना नहीं है। आज तो जाना है तो दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है, प्रार्थना करने के लिए नींद लग सकता है, थकावट लग सकता है, आलसी लग सकता है ना? लेकिन हमें क्या करना है? गवाना है, इन्वेस्ट करना है। समयों को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा करते हैं तो प्रभु बहुत टाइम से हमें क्या करेगा? आशीष करेगा, बरकत देगा। कभी भी किसी के जीवन में कोई भी ऐसा मतलब नफरत ना आए जो प्रभु के संगति में आज नहीं है। प्रभु से दया करे, उन लोगों को अनुग्रह करे। हालेलुया। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन हमें प्रभु के भाई भक्ति में जीवन बिताना है और इसी मार्ग में चलना है। 1-2 दिन के लिए नहीं, अनंत रेज में जाना है। तो परमेश्वर हमें एक लड़का है, एक लड़की है कि भाई सत्ता का बेटा है, ऐसा करके न्याय करने वाला नहीं है। या बूढ़ा या बूढ़ी है ये पाप कर रहा है, इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। बूढ़ी का अलग न्याय होगा और लड़का लड़की का अलग न्याय होगा, ऐसा नहीं है। सबका न्याय है। जो खाता है उसका भी न्याय होगा, जो नहीं खाता है उसका भी न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर धर्मी और धर्मी दोनों पर क्या करता है? न्याय बरसाता है। इसीलिए कहना चाहता मेरे को आज इस शिक्षा तो कौन सा विषय रखा था? लिखे हैं? कोई नोट किए हैं? नहीं किए? यहोवा का भय मानना ना, माता पिता यहोवा का भय मानना और बच्चों का शिक्षा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय मेरे बहन, परमेश्वर इस सारे शिक्षाओं पर हमें आशीष दे, बोलने की हमें अनुग्रह दिया और हमें एक्सपेक्ट किए हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय में हमारा बेटा बेटी ऐसा ना हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना और कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना। घर में आराधना करेंगे तो बेटा भी बजाने सीखेगा। आराधना नहीं करेंगे तो भी नहीं सीखेगा।
मैं चाहता हूँ कि घर में एक एक मतलब खंजरी लेकर के रखना है, और सामने जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो बजा बजाने के लिए सीखिए। बेटा लोगों को बेटी लोगों को सिखाए। मरियम, मूसा की बहन मरियम ढापली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहा था कि नहीं? ऐसा नहीं, लड़का लोग खाली बजाएंगे, बेटी लोग भी बजाएंगे। दिनों भाई अपना बेटी को सिखाएगा इस तरह को, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर माता पिता अगर प्रार्थना करते तो जरूर बेटा बेटी भी प्रार्थना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। गीता बहन के घर में हमारा अक्षित है, अपना दीदी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बैठते हैं तभी जो नहीं सीखता है, नहीं बैठते तो मेरे प्रियो, हम एक तारीफ के योग्य हैं। हम प्रभु में आए हैं, मतलब इस कलीसिया में आना हमारे लिए एक सौभाग्य है। यह हमें परमेश्वर जीवन देने जा रहा है, उस प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को नींद लग रहा है? नहीं लगा है ना? चलिए इस समय अपनी जगह पर खड़ा हो जाएंगे और गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह की एक गीत गाएंगे और उसके बाद में भाई बहन कोई ऋषा भाई की पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, और किसी किसी के लिए जो भी रिक्वेस्ट है आप बोल सकते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, गीत गाएंगे उसके बाद